अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। दज्जाल दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदुमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखूना होगा, उसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंखें सोई हुई होंगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुत्तबैन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों के दरमियान फासला भी 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शुबदेबाज होगा। उसके पास गल्लों की ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानिंद उसके साथ होंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगे और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माओ और बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान उन लोगों के माओ और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शुबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रोन देगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर की यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में उसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे। वह मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुराद वो जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजिला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस व मुजाहरा के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउजुबिल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचा इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलून है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अगर अब मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा, हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मुआजिजे से हमारा यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झंझलाकर दोबारा उन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत स्लिप कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ता के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इस उम्मीद के साथ दमश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमश्क के कदीम शहर आफा के मस्जिद में जामे अमवी में अदा करते होंगे। मिली शेराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ़े बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमश्क में इसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और इस वक्त यही मुकाम उनका हेडक्वार्टर होगा।
حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و بجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے، یعنی سلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔